आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए और उनको विजुलाइज़ कीजिए या फिर जिस भी पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, सो उनके एनर्जी से कनेक्टेड हुए मैसेजेस यहाँ पर लेंगे। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, उस पर्सन की इस समय की एनर्जी क्या है और आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं और इंटेंशन क्या है उनकी। ओके, सो यहाँ पर थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। पर्सन ऑन योर माइंड, एनर्जी प्लीज गाइड कीजिए। देखिए ये इंसान जो भी है इस समय तो बैलेंस की एनर्जी में आ चुके हैं, यानी कि वो बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ या फिर कहीं पर भी चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है मैनेज करने की एनर्जी है। ओके, लेकिन यहाँ पर कभी-कभी उनका मन जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ये अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते हैं। 2 तरह के इनके विचार चलते रहते हैं मन में, सही और गलत में फ़र्क आज भी इनको नहीं करना आ रहा है। अगर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहें तो भी नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस रोड पर अपने आप को पाते हैं, कोई डिसीज़न नहीं बना पाते। ये इंसान जो भी है भई, ये डिसीज़न नहीं बना पा रहा है, वो आपकी तरफ बढ़े या ना बढ़े। यहाँ पर जस्टिस का एक एनर्जी निकल कर आई है। उनको लगता है कि आप जो इस समय हैं, वो हर चीज़ को क्लैरिटी में चाहते हैं। जो हो चुका है, जि देखो इनकी लाइफ़ में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिनकी ये क्लैरिटी अब ये देना नहीं चाहते हैं। मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बारे में ये बात नहीं करना चाहते हैं। बेसिकली इस तरह की एनर्जी है। ये आपके साथ चीज़ें सही तो करना चाहते हैं। वो जो प्यार ख़त्म हो चुका है, जो आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है इस समय, ये उस एनर्जी को कट ऑफ करके एक आपकी तरफ एक्शन तो लेने की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बट कन्फ्यूज़्ड माइंड है। बहुत सारी चीज़ें ओवरथिंकिंग करके जो है ये डिसीज़न नहीं बना पाते कि ये आपकी तरफ बढ़े या नहीं बढ़े। ओके? एंड ऑफ़ कोर्स जो है इनका एक्शन रुक जाता है, मतलब ये एक्शन ले नहीं पाते हैं। स्टॉप हो जाते हैं। इनकी अपनी ही ओवरथिंकिंग, इनके अपने ही विचार जो है आपकी तरफ बढ़ने से इनको रोकते हैं। मन में बहुत तरीके से विचार चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये स्टेबल नहीं है, फ़ोकस्ड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है जो चीज़ें हो चुकी हैं, उनके ऊपर अगर ये बात करेंगे, कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि गलतियाँ कर तो लेते हैं, लेकिन अपने सामने उनको रिपीट नहीं करना चाहते। वो जानते तो हैं, लेकिन एक शर्मिंदगी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट कॉन्शियस होते हैं। उनको लगता है कि इस बारे में बात करना फ़िज़ूल है। तो यहाँ पर सन की एनर्जी है। तो जो कुछ भी हुआ है, नादानी में हुआ है और बेपरवाही में हुआ है। अगर थर्ड पार्टी भी है या जो भी आपको इन्होंने हर्ट किया है, सो इनकी नादानी समझकर वो छोड़ दें और नाराज़गी छोड़ दें। ज़िद को जो आप पकड़ कर बैठे हो, माय गॉड! जो ज़िद आपने पकड़ी हुई है, उस ज़िद से जो है आप बाहर आ जाएँ और गुस्सा अपना जो है वो छोड़ दें। इस तरह की एनर्जी जो है इस पर्सन की यहाँ पर बनी हुई है। ओके? एंड ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और इस बात को लेकर कि इन्होंने आपको चीट किया। आपकी पीठ पीछे किसी और को चूज़ किया, थर्ड पार्टी बनाई या कुछ आपसे हाइड किया है, ठीक है? तो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, सॉरी। एंड ऑफ कोर्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये हाइलाइटेड राशियाँ हैं जो यहाँ पर निकल कर आई हैं। देखो, जो चीज़ें हो चुकी हैं वो चाहते हैं कि आप भूल जाओ और उनके साथ जो है आगे बढ़ो। और उनके भाव जो हैं, मन के जो इस समय फीलिंग्स जो है, करंट फीलिंग,
वो आपके साथ वही वाला पहले वाला रिलेशन जो है बिल्डअप करना चाहते हैं और ये जो कप है वो सिर्फ़ आप ही को देना चाहते हैं। देखो इस इंसान को ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें जो भी हुई हैं, जो भी इन्होंने किया है, कर्म-कांड, वो उसको भूल जाओ क्योंकि ये खुद की हुई पार्शियलिटी को फ़ेस नहीं कर पा रहे हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ बेईमानी की है, आपको जो आपको देना चाहिए था, जो आपका अधिकार बनता था, वो किसी और को दिया है। इस बात से ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। हाँ, किसी तरह का कोई कर्मा फ़ेस कर रहे हैं और इनको लगता है कि या तो आपने पहले कभी बोला होगा कि जो भी इंसान मेरे साथ कुछ गलत करता है, उसको उसके कर्मों की सज़ा मिलती है या आप कर्मा में बिलीव करते हैं। तो ये डरे हुए हैं कि और लोगों जैसे इनका भी कुछ इसी तरह का हाल ना हो जाए। समझ रहे हो? तो एक डर भी कह सकते हैं और डर के साथ-साथ क्लेमलेस एनर्जी क्योंकि यहाँ पर आपकी किस्मत जो है वो टर्न ले चुकी है। जो कुछ आपसे छीना गया था, जो कुछ आपके भाग्य से किसी दूसरे के पास गया था, वही सब लौट कर आपको वापस जो है यूनिवर्स, डिवाइन आपको लौटाना चाहते हैं। लेकिन ये आपके जो पर्सन हैं, ये 2 सिचुएशन में हो सकते हैं या कोई और इनकी लाइफ में आ चुका है। सो दैट उस एनर्जी को भी ये किस तरह से लेट गो करें या कट ऑफ करें, इनको नहीं समझ में आ रहा क्योंकि वो रिश्ता भी इन्होंने खुद से बनाया है और आपका रिश्ता भी इन्हीं का बनाया हुआ है। तो बात ये आती है कि एक के साथ जस्टिस करना, दूसरे के साथ अनजस्टिस होगा। तो ये बात तब नहीं सोची जब इन्होंने आपके साथ किया। यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेटिव हो रहे हैं, जैसे पहले हुआ करते थे, ओके? उसी तरह की एनर्जी है। जी हाँ, यहाँ पर ये चाहते हैं कि रिश्ते सही हो जाएँ आपसे। ये चाहते हैं कि इसके ऊपर जो पहले काम नहीं किया गया, जो खुशियाँ आपको पहले ये नहीं दे पाए, वो अब देंगे। अब जो है वो आपकी हर डिमांड को पूरा करेंगे। आपके जितने भी इन्होंने घाव दिए हैं, उन पर ये मरहम बनेंगे। सो इस तरह की इनकी थॉट्स और इंटेंशन है अभी और यहाँ पर बस एक ही चीज़ की कमी है कि इनका एक्शन जो है वो रिवर्स में चला जाता है। इनके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है आपको फेस करने की। ये बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर काम करने की जब बारी आती है तो इनको बर्डन फ़ील होता है, बोझ लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इनसे होगा नहीं, ये बहुत भारी है। भारी क्या है? आपको फेस करना। जो कुछ किया है उसका बर्डन, वो चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि गलत कर चुका हूँ मैं, ठीक है? तो जो चीज़ें इन्होंने की हैं उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और इसी के कारण वो जो है एक्शन नहीं ले पाते, डरते हैं भई। ये इंसान जो है आपकी तरफ बढ़ने में थोड़ा संकोच खा रहा है इनको और बोझ इस बात का है कि आपको धोखा दिया। वो जानते हैं कि आप इस बात को बहुत अच्छे से जान चुके हैं और आप जो है इनके ऊपर एक टैग लगा चुके हो, एक चीटर का, मैनिपुलेटर का और वो आपकी तरफ जो है, आपकी तरफ इन्हीं चीज़ों की वजह से रुक जाते हैं। लेकिन ओवरऑल आपकी एनर्जी जो है यहाँ पर द एम्प्रेस के पोजीशन पर आप हो, में भी आप बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर इस समय ध्यान दे रहे हो और काम कर रहे हो। सो आपकी एनर्जी को देखकर ये आपकी तरफ जो है बढ़ना चाहते हैं। वही आपको अपनी लाइफ में दोबारा से पाना चाहते हैं। इस तरह की इनकी इंटेंशन बनी हुई है और आपकी खूबसूरती इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही है इस समय। देखो ये इंसान
जिस भी कंडीशन में है, जिस भी स्टेटस में है, लाइक मैरिड, अनमैरिड जो भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल, ये आपसे मैरिज या आपके साथ एक लाइफ स्टेबल लाइफ लीड करने का ड्रीम देखते हैं। ये बहुत गहरा और बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है। ये मैरिज से रिलेटेड भी इस तरह की एनर्जी को विजुलाइज करते हैं कि काश आप उनके होते, या आप दोनों की शादी हुई होती, या आपकी कहीं और नहीं हुई होती। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें जो हैं उनके दिल और दिमाग में इस समय चल रही हैं, क्योंकि ये इस समय की करंट एनर्जी है। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आप इस रीडिंग तक पहुँचोगे, सो दैट ये बहुत बहुत पावरफुल और इमोशन से भरी हुई आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन फॉर यू। सो क्लेम करना बिल्कुल नहीं भूलें, और अगर अच्छी लगी हो, कोई भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट किया हो, सो दैट कमेंट बॉक्स में अ, आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, जिस भी ईश्वर को करना चाहते हैं, जिस भी पावर को, जिस भी शक्ति को करना चाहते हैं। चलिए फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।